हेलो बच्चों, क्लास 8 और मैथ प्रश्नावली 4.2 है। ठीक, 4.2 में क्या पढ़ेंगे? अपन प्रायिकता से संबंधित कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे। यदि आपको इसमें वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन भी प्रेस करना, जिससे आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन के जरिए प्राप्त हो जाए। ठीक, और इसमें अपने 4 से 5 दोस्तों के लिए शेयर जरूर करना, जिससे आप मेरी वीडियो और अच्छी चलेगी और आप लोग मेरा सपोर्ट बना रहेगा। ठीक, तो चलते हैं। क्या लिखा है? 4.2 में लिखा हुआ है कि इन प्रयोगों में आप जो परिणाम देख सकते हो उन्हें बताइए। ठीक, क्या कह रहा है कि ए नंबर कह रहा है पहिए को घुमाकर। ठीक, पहिए को क्या करना है? घुमाना है। ठीक, तो ए नंबर टॉपिक है, ये पहिया बना हुआ है जिसमें क्या लिखा है? कुछ पहिए में इस प्रकार से विगन लगी हुई है, रेखाएं गई हुई है। कितनी रेखाएं हैं? मान लीजिए यहाँ ए है, यहाँ से मैं इसको ऐसा काट देता हूँ, इसको मैं मिटा देता हूँ, जो कि ये बी बन गया। इसके बाद सी, डी और फिर से ए, इस प्रकार से आ गया। ठीक, और बी पर क्या है? चिन्ह बना हुआ है इस प्रकार से। ठीक, तो इसने क्या कहा है कि पहिए को घुमाया जाए। तो पहिए को जब घुमाओगे तो मान लीजिए केवल जे खाली स्थान छूटा हुआ, मतलब कि खुला हुआ और बाकी सब बंद है, तुम घुमाओगे तो तुम्हें ए बी सी डी चारों में से कोई एक ही प्राप्त होगा। ठीक, मतलब ये चारों ही तुम्हें प्राप्त होंगे, लेकिन डबल बार तुम्हें ए दिया गया तो वो डबल बार तो प्राप्त होगा नहीं, केवल सिंगल बार प्राप्त होगा ए। ठीक, जी मान लीजिए यहाँ रोकेगा तो इतने खंड की जगह है तो जे रोक आ सकता है ए। मान लीजिए जो खंड रोक जाए थे सो ए ही आने। ठीक, अब एक साथ दो खंड तो रोक नहीं सकते, कैसे? जगह नहीं है उतनी। ठीक, एक खंड लाख जगह है, एक खंड रोक सकता है। तो पहले नंबर में क्या लिखेंगे? जब पहिए को घुमाने से प्राप्त परिणाम। पहले नंबर लिखेंगे पहिए को घुमाने पर प्राप्त परिणाम क्या हो जाएंगे? देखो, एक तो तुम्हें ए प्राप्त हो सकता है, बी प्राप्त हो सकता है, सी और डी, जैसे कि मैंने बताया कि चारों प्राप्त हो सकते हैं। ठीक, इसके बाद आगे क्या कह रहा है कि दो सिक्कों को एक साथ उछालो। जैसे दो सिक्कों को तुम एक साथ उछालोगे, जैसे मैंने जे लिया दोनों उछाले, तो क्या या तो चित्त चित्त आएगा, या हेड हेड आएगा, या टेल टेल आएगा, या हेड टेल आएगा, या टेल हेड आएगा। ठीक, चार प्रकार से आ सकता है। तो अपन लिखेंगे दूसरे नंबर में, जब दो सिक्कों को एक साथ उछाले तो परिणाम क्या होगा? परिणाम हो जाएगा तुम्हारा कि पहला हेड और टेल टेल आ सकता है, या तो हेड हेड आ सकता है। ठीक, या तो टेल हेड आ सकता है, या हेड टेल आ सकता है। चार प्रकार से क्या हो सकती हैं? घटनाएं घट सकती है। ठीक, इसके बाद आगे दो हो गए, जो कि ये क्या है? पहले का है। ठीक, पहले नंबर सवाल की ही दोनों है। ठीक, इसके बाद अब करना है कौन से? दूसरे नंबर सवाल पे। तो दूसरे नंबर सवाल में क्या लिखा है कि जब एक पासे को फेंका जाए, पासे में क्या खाने होते हैं? छह खाने होते हैं। ठीक, जैसे कि मान लीजिए ये क्या है? पासा है। ठीक, तो एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ और एक यहाँ, एक यहाँ, छह खाने होते हैं। छह खाने होते हैं तो छह खाने में क्या करना है? अपन को परिणाम प्राप्त करना है। तो अपन क्या लिखेंगे कि और जब एक फांसे को फेंकते हैं तो तब निम्न में से प्रत्येक घटनाओं को प्राप्त होने वाले परिणाम लिखो। तो दूसरा नंबर, दूसरे का क्या कर रहे हो तुम? पहला कर रहे हो, तो पहले नंबर क्या लिखोगे? एक पासा, एक पासा, एक पासा फेंकोगे तो क्या आएगा? एक आ सकता है, दो आ सकता है, तीन, चार, पांच और छह, इस प्रकार की घटना घट सकती है। ठीक, लेकिन क्या कह रहा है कि पहले नंबर में कह रहा है ए नंबर पर पहले का ए, जिसमें कह रहा है कि क्या हो? एक अभाज्य संख्या हो, मतलब कि केवल अभाज्य होना चाहिए। तो एक अभाज्य नहीं मानी जाती है। दो, तीन, पांच,
तो 2 3 5। अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं? 2 3 5। इसके बाद पहले का बी नंबर क्या आ जाएगा? देखो कह रहा है एक अभाज्य संख्या नहीं, मतलब कि सम संख्या हो तो 2, तो अभाज्य संख्या नहीं आनी चाहिए। 4 और 6। बेसिकली एक के लाजे अपन गिन तो सकते हैं, लेकिन इसको अभाज्य भाज्य दोनों में गिना नहीं जाता है, लेकिन अपन गिन रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आगे क्या कह रहा है दूसरे नंबर में? तो दूसरे का दूसरा और उसका भी ए। क्या लिखा है? 5 से बड़ी संख्या। इसमें 5 से बड़ी संख्या क्या है? 6 ही है, तो 6 लिख देंगे। ठीक, इसके बाद बी नंबर में लिखा है 5 से बड़ी संख्या नहीं, तो 5 से बड़ी संख्या क्या है? 1 2 3 4। ठीक, इसके बाद अपन क्या करेंगे? जो कि 5 क्या है? बराबर है, तो 5 भी ले सकते हैं, 6 नहीं ले सकते हैं। ठीक, तो 1 2 3 4 5, ये हो गया तुम्हारा 5 से बड़ी संख्या नहीं। ओके, इसके बाद फिर कह रहा है कि तीसरे नंबर में कह रहा है। ठीक, तो तीसरे नंबर को ज्ञात करने से पहले इसको मिटा देते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है? देखो ए नंबर में प्रश्न 1 के ए को सूचक के क्या करना है? डी पर रोके तो प्रायिकता कितनी होगी, मतलब प्रायिकता आप पता करना है। ठीक है, मतलब प्रश्न ए में जो सूचक है, तो पूरे देखो प्रश्न ए में देखो फिर से बना रहे वही चित्र। पहले का ए, तो यहाँ ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ बी, यहाँ सी और यहाँ डी, कुछ इस प्रकार से बने हुए हैं। ये बना हुआ था और इस पर क्या है जो थंबनेल लगा हुआ है इस प्रकार से। ठीक, तो ये कह रहा है कि यदि मान लीजिए डी पर रोके तो ये कुल परिणाम कितने हैं? 5 है। ठीक, तो अपन लिखेंगे किसका? तीसरे का पहला ए, तीसरे का ए नंबर कर रहे हैं। ठीक, तो इसमें अपन क्या लिखेंगे कि इसमें खंड कितने हैं? टोटल 5 है, और किस पर रुकना है? डी पर रुकना है, तो कुल परिणाम कितने हैं? 5 है। ठीक, तो क्या है? कुल परिणाम कौन कौन सा है? ए बी सी और डी, टोटल कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। और अनुकूल मतलब जो लाना है, डी है केवल। ठीक, तो अनुकूल परिणाम जो कि डी पर ही रोकना है। ठीक, तो डी जो कि कितना बचेगा? देखो डी पर रोकना है तो टोटल कितने हैं? एक ही है। ठीक, जिसमें अपन का प्रायिकता का फॉर्मूला होता है, प्रायिकता वगैरह बराबर क्या आ जाएगा कि अनुकूल परिणाम बटे में क्या आ जाएगा? कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम कितने हैं? 1 है, और कुल परिणाम कितने हैं? कुल परिणाम अपने 5 है। यही तुम्हारा पहले का एक का आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे बी नंबर करना है, तो बी नंबर क्या कह रहा है कि अच्छी तरह से फेंटी हुई ताश की गड्डी को एक गड्डी में से एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो पहले नंबर की ताश की गड्डी में जो पत्ते होते हैं वो कितने होते हैं? 52 होते हैं। तो लिखेंगे ताश के कुल परिणाम कितने होते हैं? 52। ठीक, पूरे ताश के पत्ते के जो पत्ते होते हैं गिनेंगे तो कितने आते हैं? 52 आते हैं, 52। ठीक, 52 आएंगे, और उन पत्तों में से अपन को क्या ज्ञात करना है? इक्का ज्ञात करना है, इक्का बाहर निकालना है। तो एक गड्डी में कितने इक्के होते हैं? 4 इक्के होते हैं। ठीक, एक इक्के में कितने होते हैं? 4 इक्के होते हैं। तो ताश के अनुकूल परिणाम, ताश में इक्का आने का
आने का अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम जो कि क्या हो जाएगा, 4 आएंगे, जो कि 4 इक्के होते हैं। ठीक, इसके बाद प्रायिकता, तो प्रायिकता बराबर फॉर्मूला क्या होता है, कुल परिणाम बटे में अनुकूल परिणाम। तो कुल परिणाम कितने हैं, कुल परिणाम अपने कितने हैं, 52, सॉरी उल्टा लग गया फॉर्मूला। ठीक, परिणाम जो कि तो रहने दो, यहाँ है अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम। अनुकूल कितने हैं, 4 है, बटे में कुल परिणाम, कुल परिणाम 52 है, तो 4 से काट दो, 4 एकम 4 और 4 एकम 4 और 4 तिया 12। ठीक, जो क्या आ गया तुम्हारा आंसर। ठीक, तीसरे का बी नंबर हो गया। अब तीसरे का क्या करना है, सी करना है। तो तीसरे का सी ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, लिखा हुआ है कि एक लाल सेब को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जो कि आकृति में दर्शाए गए हैं, जो कि लाल है और E4 गुलाबी। ठीक, तो 2 प्रकार के सेब दिए गए हैं उसमें। ठीक, तो अपन चित्र बाद में बनाएंगे। इसको थोड़ा देखो, इसमें टोटल सेब कितने बने हुए हैं, 6 बने हुए हैं, तो कुल परिणाम कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। देखो बी नंबर हो गया, सी नंबर, तो लिखेंगे कुल परिणाम, कुल परिणाम कितने हैं, 6 नहीं 7 है। टोटल सेब कितने बने हुए हैं, 7 बने हुए हैं, जिसमें से अनुकूल परिणाम जिन पे आर आर बना हुआ है वो क्या बनेंगे, अपने अनुकूल परिणाम बनेंगे। क्यों, क्योंकि अपन को लाल लाल के ज्ञात करने, तो अपन क्या करेंगे, लाल सेब का, लाल सेब का अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक, अनुकूल परिणाम कितना है, 4 है। तब प्रायिकता, प्रायिकता कितनी हो जाएगी, प्रायिकता होती है कि अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे में क्या होता है, कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम 4 है और कुल परिणाम कितने हैं, 7 है। यही आंसर। ओके, अब आगे चलते हैं। तो इसके तो तीनों सॉल्व हो गए, अब करना है चौथा नंबर। चलो इसको मिटाते हैं, या फिर आप इसको पहले छाप लो। ठीक, तो मैं इसको मिटा देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक, तो चलो चौथे नंबर का पहला करना है। चौथा नंबर पहले पढ़ते हैं, ध्यान से सुनना, या किताब खोले हो तो सही बात है। क्या लिखा है, 10 पृथक पर्चियों में 1 से 10 तक की संख्या लिखी हुई है। मतलब कि 10 क्या है, पृथक पर्ची है। तो लिखेंगे पर्चियों की संख्या, पर्चियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। टोटल घटनाएं कितनी घट रही, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल घटनाएं 10 है, कुल परिणाम कितने, 10 है। इसके पश्चात बगल में लिख भी देते हैं कि ये क्या है, कुल परिणाम, कुल परिणाम। ठीक, इसके बाद क्या करना है, ये नंबर कह रहा है कि 6 अंक प्राप्त करने की
संख्या 6 प्राप्त हो। तो देखो ए नंबर क्या कह रहा है, संख्या 6 प्राप्त हो। तो अनुकूल परिणाम कितने बनेंगे इसमें, अनुकूल परिणाम कितने बनेंगे, 6 ही केवल प्राप्त होने से एक बनना, ठीक। पूरी मान लो जो प्राप्त हुआ तो एक ही बनना, ठीक। एक ही संख्या है तो क्या लिखेंगे, प्रायिकता। प्रायिकता कितनी हो जाएगी कि कुल परिणाम सॉरी अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम कितने हैं, 1 है, और कुल परिणाम कितने हैं, कुल परिणाम 10 है। तो 1/10 क्या जाएगा, पहला आंसर आ जाएगा। तो दूसरा नंबर क्या कह रहा है, 6 से छोटी एक संख्या प्राप्त करना। 6 से छोटी एक संख्या प्राप्त करो, ठीक। तो क्या लिखेंगे, बी नंबर में 6 से छोटी एक संख्या जो कि कौन कौन सी हो सकती है, 1 2 3 4 5 हो सकती है, 1 2 3 4 5, जो कि अनुकूल परिणाम कितने हो रहा है, 5 हो रहा है। अनुकूल परिणाम कितने हैं, 5 है, कोष्टक में लिखे दे रहे, अनुकूल परिणाम, ठीक, कितने हैं, 5 हो रहे हैं, ठीक। कुल तो पहले से दिए हैं, अब ज्ञात कर दो प्रायिकता, ठीक। तो प्रायिकता जो कि क्या आ जाएगी कि अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम कितने हैं, 5 है, और कुल परिणाम कितने हैं, 10 है। तो ये काट दो, तो 5 एकम 5, 5 दूना 10, ठीक। इतना समझ में आया। इसके बाद आगे तीसरा नंबर क्या रहा है, तीसरा नंबर क्या कह रहा है, 6 से बड़ी एक संख्या प्राप्त करना। तो सी नंबर 6 से बड़ी एक संख्या, 6 से बड़ी कह रहा है जी, तो क्या होगा, 6 को गिना जाएगा कि नहीं गिना जाएगा, तो 6 से बड़ी मतलब कि 6 को नहीं गिना जाएगा, 7 8 9 10 4 आएंगे, 7 8 9 और 10 यही आ जाएंगे, जो कि कितनी संख्याएं टोटल, 4 है, 4 संख्याएं, और 4 संख्याएं तो ये क्या बनेंगी, अनुकूल परिणाम बनेंगे। क्या बनेंगे, अनुकूल परिणाम, ठीक है। जो कि देखो प्रायिकता ज्ञात कर देंगे आप, प्रायिकता क्या आ जाएगी, अनुकूल परिणाम बटे में क्या आ जाएगी, कुल परिणाम, जो कि क्या आ जाएगा, अनुकूल परिणाम कितने हैं, 4 है, बटे में कुल परिणाम कितने हैं, 10 है। 2 से काट दो, तो 2 दूना 4, 2 पंचे 10, यही आंसर। अब चलते हैं लास्ट, डी नंबर, एक अंक की एक संख्या प्राप्त करना। तो एक अंक की एक संख्या प्राप्त करना, एक अंक की कितनी संख्या है, 9 तक है, ठीक। तो लिखेंगे चौथा नंबर डी, लिखेंगे एक अंक की एक संख्या, कौन कौन सी हो सकती है, देखो एक अंक की यहां से लेके यहां तक है, ये तो 2 अंक में पहुंच गए। तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 6 7 8 9 10 तो है नहीं है, तो टोटल संख्या कितनी हो जाएंगी, 9 हो जाएगी, जो कि क्या होंगे, अनुकूल परिणाम, ठीक। अब देखो क्या करना है, कुल परिणाम पहले से है 10, ठीक। तो इसमें प्रायिकता का फॉर्मूला लगाओ, तो प्रायिकता बराबर क्या होता है, प्रायिकता बराबर हो जाता है कि अनुकूल
परिणाम बटे में क्या आ जाएगा, कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम कितने हैं, 9 है, और कुल परिणाम कितने हैं, 10। ये कटते हैं नहीं गए, तो यही तुम्हारा आंसर। ओके, अब चलते हैं अगले टॉपिक की, ठीक, जो कि 5वां नंबर होना है। ठीक है, तो इसको मैं पहले क्या करता हूँ, मिटा देता हूँ। उतारना हो तो उतार लो, यदि किताब खोले होंगे तो ही समझ में आ रहे होंगे, वरना हमें लग रहा है कि ऊपर होने कर रहे होंगे पूरे। ठीक, इसलिए किताब खोल के जरूर बैठना। ठीक, यदि किताब नहीं है तो आप वहां से काट सकते हो, MP पेपर्स पोर्टल से। ठीक है, NCERT गूगल पे सर्च कर देना, जो पहली वेबसाइट आएगी उसी पर टिक मार देना, और टिक करके फिर तुम क्लास भरना उसमें, और किताब का नाम भरना और वो कर देना, फिर तुम्हारी किताब आ जाएगी। ठीक है, और ना बने तो कमेंट कर देना, हम किताब आपके लिए एक वीडियो अलग से बना देंगे कि किताब कैसे डाउनलोड की जाती है। ठीक है, तो मैं जैसे किताब डाउनलोड करके रखा हूँ, वैसे आप भी क्या कर सकते हो, इसमें किताब देख सकते हो। ठीक, तो जैसे मैं वीडियो डालूँ आप किताब खोल ले और साथ में वीडियो देखने की, तो आपको समझ में आएगी, वरना समझ में नहीं आएगी। अब चलो, चौथा हो गया, 5वां नंबर पे चलते हैं। समझो 5वें नंबर में क्या लिखा है, इसमें ध्यान से पढ़ना इस टॉपिक को। यदि आपके पास 3 हरे त्रिज्या खंड, जैसे एक नीला खंड, एक नीला त्रिज्या खंड, एक लाल त्रिज्या खंड वाले एक घूमने वाले पहिए हैं, तो एक हरा त्रिज्या खंड की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, और ऐसे त्रिज्या खंड को प्राप्त करने के लिए प्रायिकता क्या है जो कि नीला ना हो। ठीक, तो पहले नंबर तो क्या किया जाए कि पूरी घटनाएं ज्ञात करो। ठीक, तो 5वें नंबर में लिखेंगे कुल परिणाम। तो परिणाम कितने आ जाएंगे, देखो पहली बार में 5 तो घट रहे हैं, प्लस 3 घट रहे। ठीक, 3 घट रहे, 3 त्रिज्या खंड, फिर एक है, फिर से एक है, टोटल कितनी हो जाएंगे, 5 त्रिज्या खंड हो जाएंगे। त्रिज्या खंड, ओके, कितने हो गए, 5 त्रिज्या खंड हो गए। इसमें आगे और क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि अपन को हरे की क्या करना है, प्रायिकता ज्ञात करना है। तो हरे त्रिज्या खंड की संख्या लिखेंगे, हरे त्रिज्या खंड की क्या करना है, के कुल परिणाम करो, के कुल परिणाम, कुल परिणाम का अनुकूल लाओ, तो अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, देखो हरे करना है तो हरे कितने दिए गए हैं, 3 दिए गए। अब कर दो प्रायिकता ज्ञात, तो हरे त्रिज्या खंड की प्रायिकता, हरे त्रिज्या खंड की प्रायिकता क्या हो जाएगी, देखो कि अनुकूल परिणाम बटे में क्या आ जाएगा, कुल परिणाम। ठीक, तो अनुकूल परिणाम कितना है, 3 है, और कुल परिणाम कितने हैं, 5 है। यही तुम्हारा एक आंसर। लेकिन उसने आगे क्या कहा है कि तो अपना क्या करना है, ऐसा त्रिज्या खंड प्राप्त करने के लिए प्रायिकता ज्ञात कीजिए जो नीला ना हो। तो नीला ना होने की ज्ञात करना है, तो ना होने पर क्या होगा, देखो ना होने के लिए तुम्हें यूज करना पड़ेगा, 1 मिनट रुकना, फॉर्मूला आगे कराया है। तो अपन क्या लिखेंगे कि कौन कितने हैं, नीले की प्रायिकता 1 है। ठीक,
नीले की घटना कितनी है, अनुकूल घटना 1 है, तो उसमें से घटा देते हैं, नीला उसमें ना आना चाहिए। तो अपन लिखेंगे आगे घुमाने पर पहिए का त्रिज्या खंड, आगे घुमाने पर पहिए का त्रिज्या खंड क्या होता है, 4 होगा यदि क्या नीला ना हो, नीला ना हो मतलब उसने जाके देखी नीला क्वेश्चन ही में नहीं लिखो होगा तो क्या आएगा। ठीक, तो फिर से ज्ञात कर दो। तो जैसे कि मान लीजिए नीला त्रिज्या खंड ना होगा तो अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो क्या लिखेंगे, नीला त्रिज्या खंड ना हो तो अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। ठीक, और कुल परिणाम तो पहले से 5 है, तो क्या लिखेंगे, प्रायिकता ज्ञात करेंगे, प्रोबेबिलिटी ज्ञात करेंगे तो क्या आएगा, देखो कि अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम कितने हैं, 4 है, और कुल परिणाम कितने हैं, 5 है। यही तुम्हारा आंसर। अब चलते हैं आगे, जो कि लास्ट है 6वें नंबर की टॉपिक। ठीक, तो इसको उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा। ठीक, अब मैं या फिर आप चाहो से रोक लो इतने पे वीडियो और आप लिख लो। ठीक, हम आगे चलते हैं। चलो 6वां नंबर, क्या लिखा है, प्रश्न 2 में दी गई घटनाओं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक, तो चलो कर लेते हैं। क्या कह रहा था कि पासे को एक बार फेंकने पर अपन क्या लें, कुल में चाहिए मान। ठीक है, तो अपन क्या लिखेंगे, पासे में कुल परिणाम, पासे में कुल परिणाम कितने होंगे, 1 हो जाएगा, 2 3 4 5 और 6, इस प्रकार से हो सकते हैं, जो कि कुल परिणाम कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। ठीक, इसके बाद पहला नंबर क्या कह रहा है, पहले का ए, जो कि क्या कह रहा है कि मान लीजिए ये कह रहा है कि तुमको पहला टॉपिक काटना ही पड़ेगा। दूसरी का कही उसने पहला, चलो दूसरे का पहला करते हैं। क्या कह रहा है दूसरे का पहला, एक अभाज्य संख्या, मतलब कि एक अभाज्य संख्या होनी चाहिए। ठीक, मतलब पहले का जो ये कह रहा है एक अभाज्य संख्या कितनी होगी, देखो एक तो 2 होगी, 3 होगी और 5 होगी, तो ये क्या प्राप्त होंगे, अनुकूल परिणाम होंगे। तो लिखेंगे अभाज्य संख्या के अनुकूल परिणाम क्या क्या है, 2 3 5, 2 3 5, जो कि क्या आ जाएगा, 3 आ जाएंगे। तब इसकी प्रायिकता ज्ञात करेंगे, तो प्रायिकता बराबर क्या आ जाएगा, प्रायिकता बराबर आ जाएगा कि कुल परिणाम अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितने हैं, अनुकूल परिणाम 3 है और कुल परिणाम कितने हैं, 6 है। ठीक, जो कि इन्हें काट दो तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, ये आ गया। इसके पश्चात आगे क्या कह रहा है, इसी का बी नंबर क्या कह रहा था
कि एक अभाज्य संख्या नहीं हो के बी नंबर में लिखेंगे अभाज्य संख्या ना होने के अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम कौन कौन से हो सकते हैं? 1, 4 और 6। 1, 4 और 6 टोटल कितनी घटनाएं घट रही? 3 घट रही। ठीक, तो प्रायिकता ज्ञात कर दो। प्रायिकता क्या आ जाएगी? अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम कितने हैं? 3 है और कुल परिणाम 6 है। तो फिर से काट दो, 3 एकम 3, 3 दूना 6। ये तुम्हारा दूसरा आंसर। इसके बाद दूसरे का ए नंबर, दूसरे का ए क्या कह रहा है? 5 से बड़ी करना है, बड़ी एक संख्या, बड़ी एक संख्या जो कि क्या है? केवल संख्या का क्या करते हैं? का अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम। तो 5 से बड़ी कितने आना है? 6 है केवल, तो 6 है। कितनी संख्या है इसके अंदर? एक ही संख्या, जो कि अब प्रायिकता ज्ञात कर दो। प्रायिकता क्या हो जाएगी? प्रायिकता हो जाएगी तुम्हारी अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम कितना है? 1 है बटे में कुल परिणाम कितना है? कुल परिणाम 6 है। यही आंसर। इसके बाद बी नंबर, 5 से बड़ी, 5 से यहाँ बड़ी नहीं है, छोटी है। 5 से बड़ी संख्या नहीं, बड़ी एक संख्या नहीं का अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम क्या हो जाएगा? ये हो जाएंगे। देखो कि 5 से छोटी करना है तो 1 से लेके 5 तक ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि 5 भी छोटा में आएगा। तो क्या क्या आ जाएंगे? देखो 1, 2, 3, 4 और 5, जो कि कुल परिणाम कितने हैं? 5 है। तो क्या लिखेंगे? प्रायिकता। प्रायिकता बराबर क्या आ जाएगा? कि अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम। ठीक, तो अनुकूल परिणाम कितने हैं? 5 है और कुल परिणाम कितने हैं? 6 है। यही तुम्हारा आंसर। ओके, अब चल रहा है अपन को अगले टॉपिक की। तो हो गए पूरे? चलो हो गए। ठीक, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना, बेल आइकन में प्रेस करो। ठीक है, इससे आने वाली वीडियो आपके लिए 7 बजे नहीं, सुबह के 6 बजे तुरंत मिल जाए। ठीक है, चलो नेक्स्ट वीडियो की ओर।